हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बहुत सारे एटम्स ऐसे मिलेंगे जो कि मेटालिक इन नेचर होते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सिल्वर है, गोल्ड है जिसको आप AU से रिप्रेजेंट्स करते हैं, कापर है जो हमारे पास इसके अलावा लेड है, काफ़ी सारे हैं ऐसे आपको एटम्स बिके जो कि हमारे पास मेटल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स जो है ना, मेटल्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल या हमारे पास आप अगर एक गोल्ड का एग्जांपल है हमारे पास, इसके अंदर जितने भी गोल्ड के एटम्स जो होते हैं ना, ये आपस में मॉलिक्यूल नहीं बनाते। याद रखना कि मेटल्स कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाते। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते। याद रखना इस बात को। इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, गोल्ड फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक गोल्ड का एग्जांपल है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे गोल्ड के, वो आपस में टाइटली बाउंड होते हैं, आपस में एक दूसरे से बड़े मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो आपस में इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सी बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद है? डियर स्टूडेंट्स, मेटल के अंदर ये जो एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, ये ना तो आयनिक बॉन्ड्स के साथ होते हैं, यानी इनके दरम्यान में ना तो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ना कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, और ना ही इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये आपस में बाउंड होते हैं। तो किस चीज़ की वजह से ये आपस में बाउंड है, उसी चीज़ को तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और वो है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम मेटल्स को देखते हैं। उसके एंड पे आप वीडियो को आप इंशाल्लाह अगर एंड तक देख लें तो आपको ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स हमारे पास बड़े अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर होते हैं। इसको अगर आप लिख लें थोड़ा सा, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली इसमें से बड़ी इसी पास होती है। अगर आप देख लें आपके घरों में जितने भी बर्तन होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम चीज़ें वगैरह बनाते हैं, फूड आइटम्स जिसमें हम पकाते हैं, तो उसको देख लें, बर्तन का लोअर साइड जब अगर आप उसको हीट मिल रही होती है तो वो बर्तन सारा का सारा गर्म हो जाता है। अगर आप एक चम्मच भी ले लें और उसको एक कैंडल्स के ऊपर पकड़ लें या आग में पकड़ लें, तो उसका एक सिरा जैसे गर्म होता जाएगा तो उसकी हीट आप ट्रांसफ़र होकर आपके हाथ तक चली जाएगी, यानी ये हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी तरह करंट के अंदर जितने भी हमारे पास वायर्स होते हैं वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं, उसमें तो करंट पास हो ही सकती है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। दूसरा, मेटल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल क्या मतलब है कि मैलिएबल होने की वजह से हम मुख्तलिफ इसके शेप्स बना सकते हैं। जैसे आप एयरक्राफ्ट देख लें, हम इससे बाइक्स बना सकते हैं, हम इससे टेबल्स बना सकते हैं, यानी इसको हम शेप दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स देते हैं। जैसे बर्तन मुख्तलिफ़ शेप्स के आपको मिलते हैं, आप इसको हवाई जहाज़ वगैरह इससे बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डोर्स, किचन के जितने भी आइटम्स होते हैं, तकरीबन ये चमचियाँ वगैरह देख लें, कुछ भी, तो इनकी आप शेप्स बना सकते हैं। मेटल्स को आप शेप में मुख्तलिफ उसके शेप्स बना सकते हैं कि दे कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। इसके आप शेप्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ शक्लें इसके बना सकते हैं। और नंबर 3 जो है इसका, ये हमारे पास डक्टिल होते हैं। डक्टिल्स का क्या मतलब होता है कि इनको आप स्ट्रेच करके, इसको खींच के आप इसकी तारें बना सकते हैं। स्ट्रेच करके आप इसे क्या बना सकते हैं, इसके वायर्स भी हम बना सकते हैं। तो ये इनकी सारी प्रॉपर्टीज आती है। इसके अलावा ये हमारे पास लस्टर्स होते हैं, मतलब ये इसकी चमक होती है। मेटल्स आप जितने भी देख लें ये चमक, मतलब जैसे स्टील्स है, गोल्ड है, ये क्या होते हैं हमारे पास चमकीले होते हैं, शक्ल में इनकी लस्टर्स पाया जाता है। अब इसके जो हम मेन टॉपिक है हम उसके ऊपर आते हैं कि मेटालिक बॉन्ड इसमें कैसे क्रिएट होता है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पास मेटल्स होते हैं ना, ये मोस्टली इनका साइज़ बड़ा होता है, यानी दूसरे एटमों से ये मिलकर
दूसरे एटमों से ये थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देख लें कि कोई भी एटम है उनके इर्द गिर्द शेल्स ज़्यादा होंगे और वो काफ़ी बड़े साइज़ के आपको मिलेंगे। ड्यूट्रॉन्स बड़े साइज़ होने की वजह से अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना शेल के अंदर, ये उसका अगर न्यूक्लियस है तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये काफ़ी दूर होता है न्यूक्लियस से, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। इसको आप आसानी से इस एटम से रिमूव कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी आप जानते होंगे ड्यूट्रॉन्स कि ये वो एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसको निकालना ज़रा आसान हो जाता है क्योंकि काफ़ी दूर पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत कमज़ोर होगी क्योंकि दूर है, जिसकी वजह से इसको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। न्यूक्लियस इसको खींच नहीं पाता इतना दूर वाले एटम्स को। तो ज़ाहिर बात है अगर आपके पास एक प्योर गोल्ड का सैंपल है, अगर आपके पास एक सैंपल है, फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने बना रखा है एक सैंपल है गोल्ड का हमने एक सैंपल ले लिया है, तो उसमें सारे क्या होंगे ड्यूट्रॉन्स, सारे के सारे एटम्स गोल्ड के ही होंगे। अब जैसे मैंने बताया कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं। तो ये अगर आप देख लें एटम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सारे ये जितने भी पॉजिटिव्स हैं ये सारे के सारे मेटल एटम्स हैं, गोल्ड के एटम्स हैं, इसको समझ जाए। तो यानी इसके जिन्होंने सब ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जितने भी हमारे पास यहाँ पर एटम्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ है ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप हम जानते हैं कि कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन है। अगर आप ये रेड कलर वाले सारे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जबकि ये ग्रीन कलर में जो मैंने बना रखे हैं ये सारे मेरे पास मेटल के एटम्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एटम के एक जब ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था तो ये बाउंड था सिर्फ एक एटम्स के साथ और एक ही एटम इसको अपनी तरफ खींच रहा था। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया उसने, अब सिर्फ एक एटम का इसके ऊपर हक नहीं है, तमाम एटम्स इनको खींच सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है कि जब ये अपने एक ही एटम्स के साथ जुड़ा हुआ था तो सिर्फ एक ही एटम के गिर्द ये रिवॉल्व कर रहा था और सिर्फ एक ही एटम इसको खींच रहा था अपनी तरफ। अब जैसे ही ये इसने लूज़ कर दिया तो यहाँ पर तो बहुत सारे एटम्स हैं और सब ने इलेक्ट्रॉनों को लूज़ किया हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर बन जाता है। और इलेक्ट्रॉनों का ये जो समंदर है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं पर भी घूमेगा, कहीं पर ये रिवॉल्व कर रहा होता है और जहाँ पर ये कहीं भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो सारे एटम्स इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन सभी पॉजिटिव एटम्स को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी एक एटम को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर था, चूँकि लूज़ हो चुका है तो सारे एटमों का इसके ऊपर हक होता है और सारे ही एटम्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे होते हैं। जब ये फ्री घूम रहे हैं तो ये सारे मेटल एटम इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन की। ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे इन इलेक्ट्रॉन के समंदर में और ये पॉजिटिवली चार्ज एटमों के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव मेटल एटम एंड द इलेक्ट्रॉन C इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अब जैसे मैंने बताया है कि जैसे आपके बर्तन होते हैं या कोई भी चीज़ें, जब आप उसको हीट करते हो जाहिर बात है ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इधर से उधर सारे घूम रहे। इनकी रोटेशन की वजह से, इनके घूमने की वजह से ही तो पूरा मेटल्स हीटअप हो जाता है। उसकी एक साइड गर्म करे तो पूरा मेटल एटम हीटअप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर तो बाउंड नहीं है। इनकी मूवमेंट की वजह से ही ये सारा का सारा मेटल्स हीटअप हो जाता है। तो उम्मीद है आपने चीज़ों को पिक कर लिया होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो तक। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।